आराम से आएंगे, इसलिए गॉस को बड़े अच्छे से समझिएगा। गॉस ने कुछ बातें कही थी। गॉस ने कहा था कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लोज, चारों तरफ से पैक्ड है, और उसमें यदि किसी चार्ज बॉडी को रख दीजिए, तो सिंपल सा सवाल है, यदि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पर चार्ज रख दीजिएगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन हो। भाई इधर को जाएगा, समझ में आ रहा है ना, सभी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब यहाँ पर आप फ्लक्स निकालोगे तो ई डॉट एस नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा, तो भाई एक बात बताओ, आप लोगों ने तो इतना पढ़ा था, ये है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसका सब जगह रेडियस क्या होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 q/कितना, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। इसका मतलब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि गॉस ने बोला कि यदि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, तो वहां पर यदि हम टोटल फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, टोटल फ्लक्स को लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, ई डॉट में ds, और पूरे होल सरफेस के लिए इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट में ds। तो इन्होंने कहा कि फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज के बराबर होता है। कितने के बराबर? नेट चार्ज मींस फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू नेट पाई में कितना बाबू, एप्सिलॉन। ये गॉस ने बोला था, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे और एक और चीज, जिस सरफेस का उन्होंने यूज किया था, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अभी जो क्वेश्चन देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉस ने जिस सरफेस का यूज किया उस सरफेस का नाम क्या था। तो क्या नाम रखेंगे? गॉसियन। तो गॉस ने सिंपल यही बात बताया कि किसी क्लोज सरफेस में यदि चार्ज है और वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसके द्वारा जितना भी हम फ्लक्स निकालेंगे वो q/ε0 के बराबर होगा। q का मतलब होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। मतलब कि नेट चार्ज का मतलब होता है कि सरफेस ने जितना भी चार्ज क्या किया होगा, एक्वायर किया होगा, वो टोटल चार्ज बाई में कितना, एप्सिलॉन। किसके बराबर होता है? फ्लक्स। अब सवाल ये होता है कि गॉस का यूज करते किस लिए? तो गॉस का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? और ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म हो। कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, जिसका फॉर्मूला होता है q0 बाई में कितना, एप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, चारों तरफ से कैसा है, क्लोज्ड है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज। अब बताइए कि टोटल चार्ज कितना है, पहले ये बता दीजिए। टोटल चार्ज जो सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया गया, तो भाई इन सबको जोड़ोगे ना, तो पहला चीज तो ये तो कट गया। तब यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जानते हैं कितना है, 0। अब आप कहोगे सर ये वाला, तो भैया इस वाले से हमको कोई मतलब, गॉस ने पहले ही बोला था कि दिस इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स का रिजल्ट कितना मिलेगा? ऐसा ही क्वेश्चन कई बार ऐसा कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर हम एक डाइपोल को प्लेस कर देते हैं। किसको प्लेस कर देते हैं? और डाइपोल को ऊपर पता होना चाहिए आपको, डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। डाइपोल के केस में नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और जब नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू q बाई में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। q का वैल्यू 0 मींस कितना, टोटल रिजल्ट 0। क्लियर है? तो नेट चार्ज हो, सॉरी डाइपोल हो, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो तो भी रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। और ये सरफेस किसी चार्ज को इंक्लूड करे ही ना, तब क्या होगा, ऑलरेडी 0। अच्छा, मान लीजिए कि दो सरफेस है, एक सरफेस कुछ इस तरह से दिया हुआ है और एक सरफेस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, और यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है। मान लीजिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया चार्ज का। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि सरफेस पर फ्लक्स ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स सबसे ज्यादा यहां होगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में कई बार पूछा है कि फॉर फॉलोइंग गिवन फिगर किसका फ्लक्स ज्यादा होगा।
तो देखिए चार्ज कितना जा रहा है, चार्ज का कितना अमाउंट है, वो फ्लक्स डिसाइड करेगा। क्लियर है? यहां पर हमें बॉडी बड़ा है या छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। इट मींस यहां पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस नेट फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट टू शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या क्लोज सरफेस। समझ में आ रहा है? ये बात हम किसकी कर रहे हैं? अब इन सब चीजों को जानने के बाद गॉस ने 3 तरह का एप्लीकेशन बताया। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन, इसमें देखिए कुछ जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।